नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विलियम, मैं एक डे ट्रेडर हूं और मेरे चैनल में मैं आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, डे ट्रेडिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक 7 रूल्स को मैं आपको सामने ला रहा हूं। ये 7 रूल्स को आप फॉलो करेंगे और इसमें आप मास्टर करेंगे तो आपको डे ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखेंगे ये क्या क्या रूल्स है। पहली रूल मैं बता रहा हूँ वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है। स्क्रिप्ट सिलेक्शन यानी डे ट्रेडिंग में आप कोई भी स्क्रिप्ट चूज करेंगे या निफ्टी करेंगे, बैंक निफ्टी करेंगे, ऑप्शन में करना है, फ्यूचर में करना है या स्टॉक्स में करना है, इक्विटी में करना है आप, या नहीं तो फ्यूचर या ऑप्शन में करना है, आपको चॉइस करना है। पहले आपको स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर लीजिए। स्क्रिप्ट सिलेक्शन में कुछ रूल्स रहना है दोस्तों। स्क्रिप्ट सिलेक्शन में आप शायद, मैं एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ, आप किसी स्टॉक को आप सेलेक्ट करेंगे तो उस स्टॉक का प्रीवियस डे आई ब्रेक करके वो ऊपर आया होगा, नहीं तो मूविंग एवरेज के ऊपर आया होगा, नहीं तो कैंडलस्टिक्स में कुछ पैटर्न बनाया होगा। कुछ ऐसा आपको कुछ सिलेक्शन के लिए आप रख लीजिए, नहीं तो आप रैंडम निफ्टी करना है या बैंक निफ्टी करना है। सिलेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। उसके लिए कुछ रूल्स बनाना है, उसका हिसाब से ही हम स्क्रिप्ट को सिलेक्शन करना है। और उसके बाद में हम डे ट्रेडिंग में सेकंड रूल आता है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड फॉर द डे। यानी एक ट्रेंड को हमको सेलेक्ट करना है। जब हम स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने का बाद में हम कैंडलस्टिक पैटर्न में आएंगे या कैंडलस्टिक चार्ट में आएंगे। चार्ट में आने के बाद में हमको देखना है आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो स्क्रिप्ट आपने सेलेक्ट किया है वो स्क्रिप्ट आपको ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं तो साइडवेज में रहेगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद में अगर साइडवेज रहता है तो हमको न्यूट्रल रहना है। कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड के लिए तो हमको ऊपर का अप साइड में बाय करना है, या कॉल बाय करना है, नहीं तो फ्यूचर बाय करना है, नहीं तो पुट को सेल करना है। ठीक है। ऐसा ही वाइस वर्सा होता है। हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में हमारा इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो कहाँ पे है। इसका बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा। सो एवरी डे का फर्स्ट कैंडल जो रहता है 9:15 to 10:15, उसका जो हाई रहता है और उसका जो लो रहता है उसको इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो कहते हैं। बहुत लोग इसका बारे में नहीं समझते, इसलिए वो लोग कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एंट्री नहीं करना है, इसका बारे में वो लोग ठीक से एनालिसिस करने के लिए वो लोग थोड़ा ये हो जाते। वो थोड़ा हमको याद में रखना है। इनिशियल बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस लो। आगे आने वाले में वीडियोस में मैं इसका बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों, 4 स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्ट्रैटेजी रखना है आपका। सो नहीं, एक सेटअप रखना है, यानी सेटअप रूल्स आना है। आपको पहले आपने सेलेक्ट कर लिया कि स्क्रिप्ट को, आप बाद में ट्रेंड सेलेक्ट कर लिया, इनिशियल बैलेंस है और इनिशियल बैलेंस फ्लो मार्क कर लिया। उसका बाद में आपको क्या करना है, आपका एंट्री का जो भी आपका सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, यानी वो कैंडलस्टिक्स में आपको शायद बुलिश सिंगल फाइव चाहिए, नहीं तो कुछ भी आपको आपका सेटअप आप रख लीजिए। उसका बाद में आपको एंट्री उसी सेटअप का ऊपर करना है। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप एक सेटअप का बारे में आपका सर्टन रूल्स बना लेंगे, उसका बाद में वही रूल्स को आप रिपीट एंट्री करना है। अगर आपका पास स्ट्रैटेजी है वो सिंगल स्ट्रैटेजी लेना है। उसी रूल्स में जब भी मार्केट आएगा तभी आपको एंट्री लेना है, नहीं तो एंट्री नहीं लेना है। एंट्री का आपको एक अच्छा सा सेटअप बना लीजिए या अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। उसी स्ट्रैटेजी पे आप हमेशा एंट्री करेंगे। दूसरा स्ट्रैटेजी को आप शिफ्ट नहीं करेंगे, यानी स्विच करते रहेंगे। आपको कोई स्ट्रैटेजी आपको काम नहीं करेगा। एक ही स्ट्रैटेजी में आपको काम करना है, तभी आपको डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, 5th रूल के बारे में मैं बताने वाला हूँ अभी। ये 5th रूल है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर रूल है दोस्तों। वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जब आप 5th रूल को जब फॉलो करेंगे, ये 5th रूल को जब आप फॉलो करेंगे, आपको शेयर मार्केट में पैसा बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। वो इतना बढ़िया रूल है दोस्तों, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है आपका रिस्क, यानी आपका स्टॉप लॉस। जो भी आप एंट्री लेंगे उसका बाद में जो भी आपका लॉस रहता है वो समझ लीजिए आपका 500 रुपीज का लॉस है। तो आपका रिवॉर्ड रेशियो रहना है 2%, यानी 1:2 रहना है।
मिनिमम रहना है, 1:2 मिनिमम रहना है, नहीं तो उसका बाद में 1:3 या 1:4 आप जब जब ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते जाएंगे उसके बाद में उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाते जाना है। रिस्क को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ रिवॉर्ड को बढ़ाना है। रिस्क आप समझ लीजिए, आप 500 रुपीज का रिस्क रखा है, वो रिस्क हमेशा 500 ही रहेगा। आपने प्रॉफिट का रिवॉर्ड का आपने किया है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज हमेशा 1000 रुपीज नहीं रहेगा, उसको हम क्या करेंगे 1500 में शिफ्ट करेंगे, यानी 1:3 में शिफ्ट करेंगे, और उसका बाद में हम क्या करेंगे 1:4 में भी हम शिफ्ट करेंगे। सो जब 1:4 तक हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेने का आदत पड़ जाएगा, तो अब हमको ट्रेडिंग में कोई पैसा बनाने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। सो उसका बाद में आएगा मनी मैनेजमेंट। पूरा डिटेल में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, आपका जितना भी कैपिटल होगा उसका आप कम से कम 2% या 5% तक आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा आप अपना रिस्क नहीं लेना है। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप मैंने बताया आपको लॉस रखना है 500 रुपीज, वो आपके हिसाब से रखना है। सो मैं बोल रहा हूँ 500 रुपीज, 500 रुपीज ही नहीं रखना है, आपका मनी का 5% यानी 1% 2% का आपको रिस्क में रखना है। आपका सिर्फ आपका मनी जाएगा 1% जाएगा, आपको प्रॉफिट आएगा 2% आएगा, 3% आएगा, 4% आएगा। जब आपका मनी का जो रिस्क मैनेजमेंट ऐसा रखेंगे आप, तब आपको मनी मैनेजमेंट करने में बहुत ही आसान होगा। इसको समझना है दोस्तों, तभी हमको ट्रेडिंग में हमेशा हमेशा के लिए हम ट्रेडिंग में बने रह सकते हैं। हमारा कैपिटल बचाना है, मनी मैनेजमेंट करके हमको कैपिटल बचाना है। क्रीज में रहेंगे तो रन बच जाएगा, ट्रेडिंग में रहेंगे तो पैसा भी बच जाएगा। ठीक है। अभी हमारा लास्ट रूल्स देखेंगे, वो 7th रूल है। सो 7th रूल साइकोलॉजी और माइंडसेट का ऊपर रहता है दोस्तों। जब हम ट्रेडिंग करते हैं हम अपना आप से फाइट करेंगे। सो हम कोई चार्ट से फाइट नहीं करेंगे, सो मार्केट से हम फाइट नहीं करेंगे, हम अपना आप से फाइट करने वाले हैं। सो हमारा दिमाग से हमको लड़ाई होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, जब भी प्रॉफिट आ रहा है सो हम समझ लेंगे कि ये मेरा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं समझना है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है। सो जब तक मेरा रिवॉर्ड नहीं आएगा तभी तक वो प्रॉफिट मेरा नहीं है, जब मेरा रिवॉर्ड मेट हो जाएगा तब मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। जब हमारा लॉस है, सो लॉस को क्या करना है, वो फिक्स रखना है। कभी कभी क्या आता है स्टॉप लॉस का नियर आ जाता है, अभी 400 रुपीज का लॉस है, हमको लगना है कि हमको लगता है कि थोड़ा हम क्या करेंगे स्टॉप लॉस को बढ़ाना है, नहीं तो स्टॉप लॉस को हटाना है। ये कभी नहीं करना है। सो साइकोलॉजी और माइंडसेट को हम ठीक तरीके से बैलेंस करके, सो इस पे आता है फियर एंड ग्रीड भी आता है, उसका बारे में भी हम अगले आने वाले दिनों में वीडियो बनाएंगे। सो ऐसा रहता है। सो माइंडसेट को हम क्लियर रखना है, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को क्लियर रखना है, उससे पहले हमको कोई डिसीजन नहीं लेना है। सो हमारा अपने से जो फाइटिंग होता है, सो मन में ट्रेडिंग जो भी है एंट्री करने का बाद में ही हमारा स्ट्रगल स्टार्ट होता है। सो ये जो स्ट्रगल है, ये जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है, इसी इसी माइंडसेट हमको लॉस में ले जाता है, नहीं तो प्रॉफिट में ले जाता है। इसी यही तो हमारा 90% का विनिंग चांसेस यही पे रहता है। सो ऊपर में जो भी है वो सब सपोर्टिंग सिस्टम है, मगर हमारा विनिंग जो डिपेंड करता है ना, वो सिर्फ साइकोलॉजी और माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। सो जब ये हमारा काम रहेगा, कूल रहेगा, कोई टेंशन में नहीं रहेंगे, तब हमारा साइकोलॉजी के हिसाब से हमको पैसा बनाना शुरू हो जाएगा। मगर कभी कभी आपने क्या ना 50,000 रुपये आपने डाल दिया, उसको बना लिया आपने 2 लाख 1 लाख, ऐसा आपने पैसा बना लिया, उसका बाद में क्या होगा, पूरा पैसा चला जाएगा और आपका अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये सब होता है। सो जब हमारा साइकोलॉजी और माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट का ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, ये सब होता है दोस्तों। कोई फालतू वीडियो नहीं डालूंगा, पूरा एजुकेशनल वीडियो डालूंगा, और वो वीडियो से आपको 100% फायदा होगा। सो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों के साथ इस वीडियो, यानी जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, आपका जो भी फ्रेंड है, वो जो ट्रेडिंग के बारे में जानता है या ट्रेडिंग करना चाह रहा है, अभी कर रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।